कर भी जाएंगे। इस प्रकार ये से सत्यनारायण की का कथा जाप जो आप है जीवन ये भर करते रहो। ठीक है, आपको अब दूसरा जाप शुरू सुना करते दे हैं। रहे हैं यहाँ पर। सुतोवाचा जो कथावाचक सूजी हैं कह वो रहे हैं, प्रियधर प्रसाद मैठाणी जी हैं, जो अजानम आपको सत्यनारायण जी की संप्रवक्ष्यामि जो कथा कृतम है येन उस कथा का पुरा जो द्विजा पूरा कस्य विमोचन कासे एक प्रेरम अध्याय में का मैं यासित आपको विप्रो सुना रहा अति हूँ निर्धना। प्रियधर सूजी प्रसाद उन मैठाणी जी के 88,000 द्वारा। ऋषियों से कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, इसके अनंतर जिसने इस व्रत को किया था उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। कश्यत काशीपुरे रम्य यासी द्विपो अर्जुनम। काशीपुरी जैसी सुंदर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। सुतंगम व्याकुलो भूता नित्यम ब्राह्म भूतले दुखितम ब्राह्मणम दृष्टा भगवान ब्राह्मण प्रिय। वह ब्राह्मण क्या था, बड़ा दरिद्र था, गरीब ब्राह्मण था। वो हमेशा उठता था सवेरे, नहा धो करके अपना नित्य कर्म करता था और थैला कंधे में रखा और भिक्षा के लिए गमन करता था। वह भूख स्तुदा और तृषा से व्याकुल ब्राह्मण नित्य जो है इस पृथ्वी के ऊपर भटकता और फिरता रहता था। ब्राह्मणों से अधिक प्रेम करने वाले भगवान उस ब्राह्मण को दुखी देख करके दुखितम ब्राह्मणम दृष्टा भगवान ब्राह्मण प्रियम वृद्ध ब्राह्मण रूपस्थम प्रपच्चम मुदिरा मदात। और भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और उस ब्राह्मण के समीप पहुंच गए और उससे पूछने लगे, किमर्थम ब्रह्म से विप्रम मयि नित्यम सुदुखिता। हे ब्राह्मण, क्या बात है, तू हमेशा जो है दुखी होकर के इस पृथ्वी पे भ्रमण कर रहा है, क्या बात है, क्या करके मेरे से सब सुना दे दो। तत्सर्वं श्रोतिमि चामि कथयसम द्विजसतमम। हे ब्राह्मण, मेरी सुनने की इच्छा है, तुम मेरे को अपना कष्ट बता दे, क्या कष्ट है तेरे को। ब्राह्मण वाचा, वो जो दरिद्र ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, वो कह रहा है, ब्राह्मणो अति दरिद्रोहम भिक्षार्थम वे भ्रमे महिम उपायम यदि जाना से कृपया कथय प्रभु। हे भगवान, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूँ कह करके और हमेशा इसीलिए मैं जो है भिक्षा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर भटकता रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय अगर आप जानते हैं तो हे प्रभु मेरे से जो है उस उपाय को आप बता दो कह करके। ऐसा ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण यानी भगवान नारायण जी से कहा। वृद्ध ब्राह्मण वाचा, वृद्ध ब्राह्मण जो सत्यनारायण जी हैं उनसे कहा, सत्यनारायण विष्णु वांछितार्थ फलप्रदम तस्यत्वं पूजनम विप्र कुरुस्वं व्रतोत्तमम्। हे ब्राह्मण, कि सत्यनारायण व्रत का एक उपाय है, उसकी जो है उसका व्रत को धारण करना है और उस व्रत के धारण करने से जो है तेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा कह करके। तस्यत्वं पूजनम विप्रम कुरुस्व व्रतो उत्तमम। हे विप्र, इस उत्तम व्रत को तुम धारण करो। यत् कृत्वा सर्व दुखेभ्यो मुक्तो भवति मानव। अगर तूने इस व्रत को धारण कर दिया तो तेरा सारा दुख क्या हो जाएंगे, वो जो है तुरंत ही जो है वो सारे दुख क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। विधानम च वृतस्यापि विप्राय भाषत यत्नता सत्यनारायणम वृद्धस्ततेवान्तर्धीयते। और भगवान ने जो है ब्राह्मण को इस व्रत की पूरी विधि बताई और विधि बताने के बाद जो है भगवान वहीं पे अंतर्ध्यान हो गए। तद्व्रतम संकरिष्यामि यद भक्तम ब्राह्मणे नवे। ब्राह्मण भगवान जी वहाँ पे अंतर्ध्यान हो गए और उस ब्राह्मण ने अपने मन में चिंतन किया कि मैं इस व्रत को धारण करूँगा, इस व्रत को रखूँगा करूँगा। इति संचित्य विप्रोसो रातो निंदा न लब्धवान। ऐसा मन में विचार करके और उस ब्राह्मण को रात्रि में उस दिन निंदा भी नहीं आई, ऐसा चिंतन करता रहा वो। अप्रातः तथा प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं व्रतम। आप प्रातः काल उठ करके जो है अपना नित्य धर्म कर्म करके स्नान आदि संध्या बंधन से निवृत्त होकर के और सत्यनारायण व्रत को धारण कर दिया ब्राह्मण ने। इति संकल्पम भिक्षार्थम मगध द्विजा। पर फिर काम तो वही था, फिर श्यामक बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, सुदामा वाली बात रही होगी वो। और फिर अपना थैला रखा और फिर भिक्षा के लिए पंडित जी चल पड़े। भगवान की क्या कृपा हुई उस दिन। तस्मिन्नेव दिने विप्रम प्रचुरम द्रव्यमापनुयात्। उस दिन पंडित जी जिस शहर में या जिस नगर में भिक्षा लेने चले गए उनको उस दिन खूब द्रव्य, खूब धन मिल गया उनको भिक्षा में। अत्यने व बंधुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्। और उस धन से जो है पूजा की सारी सामग्री लेकर के और अपने भाई बंधु को बुला करके और अपने उत्तम व्रत को जो है धारण करके और शाम जो है भगवान का सत्यनारायण का कीर्तन भजन किया, भगवान का कथा का श्रवण किया। सर्व दुख विनिर्मुक्तम सर्वसम्मा समन्वितम। और इस व्रत के कारण करने के कारण जो है उनके सारे दुख दूर हो गए हैं और जो है सर्वसंपत्तिमान हो गए, वो कहीं कोई कष्ट नहीं रहा उनको। बभुव साधुश्रेष्ठा व्रतमास्य च प्रभावता। इस व्रत के प्रभाव से उनके सारे दुख जो हैं वो नष्ट हो गए।
तथा प्रवृत्ति काले च मासे मासे व्रतम कृतम एवं नारायण सिद्धम व्रतम कृत द्विजोत्तमः। उसी दिन से प्रत्येक महीने में वह इस व्रत को करने लगा, हमेशा प्रत्येक महीने में। अब विशेषकर कौन से दिन है? संक्रांति व पूर्णिमाश्याम, संक्रांति या पूर्णिमासी को जो है विशेषकर, न तो एकादशी भी है, अब फिर तो कभी भी कर लो आप, लेकिन महीने में अगर ये व्रत धारण करना है तो विशेषकर जो है संक्रांति और पूर्णिमासी को इस वस्तु को धारण करना चाहिए। और इस प्रकार से जो है वो प्रत्येक महीने इस व्रत को धारण करने लगा। और यह लोके सुखम भुक्ता शांति सुखम परम लयो, और इस लोक में जो है उसको सुख की प्राप्ति हुई, और अंत समय में जब मृत्यु हुई तो फिर मोक्ष को प्राप्त हो गई। एवं नारायणानुक्तम नारदाय महात्मने मया कथितम विप्रम किमन्यांत कल्पते न चाहो। जो इस सत्यनारायण के व्रत को करता है उसी समय मनुष्य के अनेकों दुख जो है तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से श्री विष्णु भगवान जी ने महात्मा नारद जी से ये सारा वर्णन किया है। मया तत्कते विप्रम किमन्यन्थमिमापि चाहो। और हे ब्राह्मण, उसी व्रत को मैंने तुमको सुनाया है। सूजी जो है उन 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं, ये व्रत मैंने आप लोगों को सुनाया है, उस ब्राह्मण ने ऐसा ऐसा किया है। ऋषि आवचो, अब वो ऋषि फिर पूछ रहे हैं ना उनसे, सूची से, तस्मात् विप्राच्युतम केनम पृथिव्याम चरितम मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सतस्माकं प्रजायते। अब मैं तुमसे अधिक क्या कहूँ कह करके इसके बाद उन ऋषियों ने जो है सूची से कहा कि उस ब्राह्मण से सुन करके, जब उस ब्राह्मण ने ये कथा ये व्रत धारण किया, उनसे सुन करके इस व्रत को पृथ्वी पर फिर किसने किया, ऐसा प्रश्न फिर जो है उन ब्राह्मणों ने, उन ऋषियों ने जो है सूची से ये प्रश्न कर दिया। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि सदास्माकं प्रजायते। वो ऋषि मुनि कह रहे हैं सूजी से, हे प्रभु हमारी सुनने की इच्छा है कह करके। फिर सूजी कह रहे हैं, सुतोवाचा सुहृदं मुनिया सर्वे व्रतम येना कृतं भवे एकदा सा द्विजबरो यथा विवत्सरे। सूजी ने कहा उन ऋषियों से, एक समय वही पंडित जी जो हैं वो जब अपने वैभव से सब सुंदर ठाट बाट से रह रहे थे तो अपने घर में क्या कर रहे थे, वो सायंकाल में कथा का श्रवण कर रहे थे। वो अपने घर में कथा का आयोजन उन्होंने रखा हुआ था, अपने भाई बंधु के से जो है भगवान के पूजन कर रहे थे। इतने में क्या हो गया, तस्मिन् तरे कसित काल से क्रेता समागता। इतने में जो है एक लकड़हारा जो लकड़ी बेचता है वो ठीक उनके जो है घर के रास्ते से निकल रहा था। वही काष्टम संस्थाप्यम विप्रस्थम गृहमाययो। वो जंगल से लकड़ी लेके आ रहा था, तो उसको जंगल से आ रहा था, उसको प्यास भी लगी होगी, भूख भी लगी होगी, तो उसने जो है अपनी गठरी जो है वो पंडित जी के